नमो नमः प्यारे बच्चों। बेटा आज हम अपनी व्यंजन संधि कर रहे हैं। व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते हैं और व्यंजन संधि में बेटा हम जस्त्व और अनुनासिक संधि करेंगे। सीबीएसई सिलेबस के अनुसार जो हमारा सिलेबस कम हुआ है, रिड्यूस हुआ है, हम उसी के अनुसार अपने टॉपिक कर रहे हैं। तो ये बेटा हम करेंगे जस्त्व और अनुनासिक संधि व्यंजन संधि में। ठीक है, व्यंजन के बारे में आप सबको पता है, मैं थोड़ा सा फिर भी एक्सप्लेन करूंगी आप लोगों के साथ। चलो तो अब हम अपना स्टार्ट करते हैं। व्यंजन संधि क्या होती है बेटा? व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से व्यंजन में जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। हमारे पास एक व्यंजन वर्ण होगा और उस वर्ण के साथ या तो स्वर हो या व्यंजन हो, उसमें जो मेल होता है बेटा, उसके मेल से जो परिवर्तन होगा वो हमारी व्यंजन संधि होगी। व्यंजन के भेद होते हैं बेटा पर स्वर्ण संधि, छत्व संधि, अनुस्वर संधि, जस्त्व संधि, अनुनासिक संधि, सचुतव संधि और सटुतव संधि। लेकिन हमारे सिलेबस में अभी दो ही संधियां हैं। कौन कौन सी? जस्त्व संधि और अनुनासिक संधि। जस्त्व संधि कौन सी होती है? जिसमें हम वर्गीय प्रथम अक्षराणाम तृतीय वर्ण परिवर्तनम, जिसमें हम वर्ग के प्रथम अक्षर का तृतीय वर्ण में परिवर्तन करते हैं। अर्थात प्रथम जो वर्ण है, वर्ग का जो प्रथम वर्ण है वो तृतीय तीसरे वर्ण में चेंज हो जाएगा। ऐसे ही अनुनासिक संधि है बेटा, इसमें प्रथम वर्ण जो है वो पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब ये वर्ग क्या होते हैं इसके बारे में हम बताते हैं। वर्ग बेटा 5 जो है, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। ठीक है, जो हमने ये 5 पढ़े हुए हैं उनके बारे में कहा गया है कि उनके प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण हो जाना और प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण हो जाना। अब देखिए बेटा, पहले मैं आपको वर्ग के बारे में थोड़ा सा समझा देती हूँ, व्यंजन के बारे में, उसके बाद हम जस्त्व संधि स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए बेटा, व्यंजन हमें सभी को पता है, स्पर्श, अंतःस्थः और ऊष्म भाग में डिवाइड होते हैं। ठीक है, भेद होते हैं इसके ये। अब जो स्पर्श व्यंजन होता है ना बेटा, उसमें 5 वर्ग होते हैं और 25 वर्ण होते हैं। वो 5 वर्ग कौन कौन से होते हैं? कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। तो हमारे जो स्पर्श व्यंजन है उसमें कितने वर्ण हैं? 25 वर्ण हैं। ऐसे ही हमारा अंतःस्थः जो व्यंजन है बेटा, उसमें 4 वर्ण हैं, य, र, ल, व, और उस्मह में भी 4 हैं, श, 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 ह। तो व्यंजन हमारे कितने होते हैं? 33 होते हैं। ठीक है, 33 होते हैं। अब स्पर्श व्यंजन में देखिए, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। ये मैंने 5 वर्ग आपको बताए थे। कवर्ग में कौन कौन से वर्ण होंगे? क, ख, ग, घ, ढ। चवर्ग में च, छ, ज, झ, ञ। टवर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। तवर्ग में त, थ, द, ध, न। पवर्ग में प, फ, ब, भ, म। ओके, अब हमने क्या कहा है? हमने कहा है अभी जस्त्व संधि के बारे में हमने क्या पढ़ा थोड़ा सा हिंट में, कि इसमें प्रथम वर्ण क्या है? का। प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा और हमारा तृतीय वर्ण क्या है? ग। तो जस्त्व संधि में हम यही पढ़ेंगे बेटा कि प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन। ओके, ऐसे ही जब कवर्ग के स्थान पर का के स्थान पर ग होगा, च के स्थान पर ज, ट के स्थान पर ड, ता के स्थान पर द और पा के स्थान पर ब। नेक्स्ट हमने बोला था बेटा अनुनासिक संधि। अनुनासिक संधि में हमने क्या कहा था कि पहले वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तन होगा। ओके, पहले वर्ण का किस में परिवर्तन होगा? पंचम वर्ण में। अर्थात जो क है वो किस में चेंज होगा? डा में। चा किस में चेंज होगा? इया में। टा णा में। ता ना में। प मा में। ये हमारा होगा किस में? अनुनासिक संधि में, प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तन। ओके, आगे आपको इतना समझ में कि पांचों हमारे जो वर्ग होते हैं वो कौन से होते हैं और किस तरह से हम जस्त्व संधि में प्रथम वर्ण को तृतीय वर्ण में परिवर्तित करेंगे और अनुनासिक संधि में प्रथम वर्ण को पंचम वर्ण में परिवर्तित करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं बेटा। जस्त्व संधि। जस्त्व संधि क्या कह रही है? यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण, यदि किसी वर्ग, अब ये वर्ग मैंने वही है जो 5 वर्ग जो आपको बताए हैं, कवर्ग, चवर्ग और टवर्ग, उनका जो प्रथम वर्ण क्या था? क, च, ट, ता और पा था। इसके पश्चात वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण या, र, ल, व या कोई स्वर वर्ण आ जाए तो प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण तीसरे वर्ण में बदल जाता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण किस में बदलेगा? तीसरे वर्ण में बदल जाएगा।
ठीक है बेटा। अब आगे देखिए, जैसे का के स्थान पर ग। अब का के स्थान पर ग हमने क्यों लिखा है? क्योंकि हमारा एग्जाम्पल देखिए, यथा दिक अम्ब्रह। दिक अम्ब्रह में क्या बन गया? दिगंब्रह। यहाँ पे जो हमारे पास का था ना बेटा, और अम्ब्रह का आ, इसमें दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया? गा बन गया। का कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से जब हमारा का कंप्लीट हो गया बेटा, जैसे हमारा का है ये व्यंजन संधि का और आ है स्वर, ये हमारे दोनों मिलेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? का आ जाएगा। ठीक है, वर्ण विच्छेद करने के बाद हमें यही मिलता है। अब हमें क्या पता है? प्रथम वर्ण का किस में चेंज होगा? तृतीय वर्ण में परिवर्तन होगा। तो का हमारे साथ किस में चेंज हो जाएगा? गा में चेंज हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है आंसर में? देखिए, दिक अम्ब्रह दिगंब्रह, दिक गजह दिग्गजह। अब यहाँ पे का जो है, इसमें का में बेटा देखो गा जो है व्यंजन वर्ण है। यहाँ पे स्वर था तो स्वर के साथ मिलके तो उसने पूरा कंप्लीट कर लिया था का को, लेकिन यहाँ पे का क्या है? आधा वर्ण है, व्यंजन वर्ण है, आधा है, इसके बाद भी व्यंजन है। तो हमारे पास आधा वर्ण का है तो आधा ही हम गा लगाएंगे, इसलिए दिग्गज में आधा ही गा आया है। ओके बेटा, और एग्जाम्पल देखिए, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। दिक दर्शनम। दिक, अब यहाँ पे भी का है और दर्शनम में भी देखो दा है, तो यहाँ पे व्यंजन है, उसके बाद स्वर नहीं है, तो का हमारा आधा है, वर्ण है, तो गा भी हमारा आधा ही वर्ण होगा। दिक दर्शनम। वाग ईशः वाग ईशः, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। वाग ईशः वाग ईशः, यहाँ पे जो का है बेटा देखो, का में जब हमने ई मिलाई है तो हमारे पास क्या वर्ड बनेगा? अब हमारे पास ये क्या है? दीर्घ ई है, तो हमारे पास क्या बनेगा? दीर्घ ही की बनेगी। अब जो दीर्घ की है तो हमें पता है जो प्रथम वर्ण है वो किस में चेंज होना है? तृतीय वर्ण में चेंज होना है। तो हमारा जो तृतीय वर्ण है वो भी क्या हो जाएगा? गी हो जाएगा, की का गी हो जाएगा। तो वाक ईशः वागीशः। ओके बेटा, नेक्स्ट है वागदानम वागदानम। अब चा के स्थान पर जा, जहाँ पे भी आपको चा दिखाई देगा वहाँ पे हम इसका तृतीय वर्ण क्या लिखेंगे? जा लिखेंगे। अच आदि अजादि, अच अंतः अजंतः, अच इत्यादि अजित्यादि। टा के स्थान पर डा, षट आननः षडाननः, षट देवः षड्देवः, षट दर्शनम षड दर्शनम। जहाँ पे भी टा था हमने वहाँ पे क्या लगा दिया? डा लगाया है। ता के स्थान पर दा, अब जहाँ पे भी ता होगा वहाँ पे इसका तृतीय वर्ण क्या होता है? दा, तो हम वहाँ दा लगाएंगे। सत्गुणः सद्गुणः, सत् आचारः सदाचारः, सत् आनंदः सदानंदः, जगत ईशः जगदीशः। बेटा ये वाला भी एग्जाम में आया हुआ है, जगदीशः। भगवत गीता भगवत गीता। ओके, सद्भावना सद्भावना, जहाँ पे भी हमारा ता था प्रथम, देखो जो वर्ण हमारा ता था उसके स्थान पर हमने क्या वर्ण कर दिया है? दा वर्ण कर दिया है। ओके बेटा, नेक्स्ट है पा के स्थान पर बा, सुप अंतः सुबंतः, अप जा अपजह। ठीक है, अब हमारी जो नेक्स्ट संधि है वो है अनुनासिक। अब हमने जस्तु संधि कर ली है, पूरे हमने पांचों के पांचों वर्ग में बता दिया है उसमें कैसे तृतीय वर्ण में परिवर्तन होता है। अब हम अनुनासिक संधि कर रहे हैं। अनुनासिक संधि में हमने क्या कहा था कि पंचम वर्ण किस में परिवर्तित हो जाएगा? प्रथम वर्ण पंचम वर्ण में परिवर्तित होगा। तो यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण क च ट त प के बाद कोई नासिक्य वर्ण डा या णा ना मा आ जाए तो पहले वर्ग के स्थान पर उसी वर्ण का नासिक्य वर्ण आ जाता है। अर्थात बेटा जैसे यथा का के स्थान पर क्या आएगा? का के स्थान पर डा, चा के स्थान पर इया, टा के स्थान पर ना, ता के स्थान पर ना और पा के स्थान पर मा। तो बहुत ही इजी है बेटा व्यंजन संधि ये आपकी। सिर्फ इसमें आपको दो ही बातों को ध्यान रखना था। जस्तु संधि में प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन करना है और अनुनासिक संधि में प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तन करना है। वाग्मयम, यथा वाग्मयम वांग्मयम, वाक्मयम वांग्मयम, दिक्नाथः दिंगनाथः, उन्नति उन्नति। जो भी हमारे पास है वो पंचम वर्ण में परिवर्तित कर रहे हैं हम। का को हमने किस में परिवर्तित किया है? डा में परिवर्तित किया है। ता को किस में परिवर्तित किया है? ना में परिवर्तित किया है। ठीक है, जगन्नाथः जगन्नाथः, सत्मार्गः सन्मार्गः, उत्मतः उन्मतः, षट्मुखम षण्मुखम,
षट्मासः षण्मासः। तो हमने ये देखा बेटा कि हमने किस तरह से हर वर्ण को, जो हमारे पास वर्ण था वर्ग का प्रथम जो वर्ण था क च ट त प, उसको हमने पंचम वर्ण में परिवर्तित कर दिया है डा इया ण न मा में। ओके बेटा, अब इसके एग्जाम्पल और भी आप लोग करके देखिए, जितने भी आपके पास हों अपनी बुक्स में से। इसको बेटा जितनी बार प्रैक्टिस करोगे आप लोगों को अच्छी तरह से आ जाएगा। ओके मेरा बेटा, टेक केयर। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी तरह के से तो मुझसे पूछ लेना।